कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफीगंज मैथोला। मैं हूं अरविंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। इससे पहले हम पिछले चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके थे और आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से मैट्रिक्स क्या होता है एकदम स्टार्ट से पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी एनसीईआरटी का आंसर क्वेश्चन है सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे। और इस वीडियो में सिर्फ परिचय पढ़ेंगे क्या है। चलिए यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक्स। सबसे पहले कि मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अवयव। देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें जितना इंग्लिश में लिखा हुआ एकदम ध्यान से देखिए, कुछ है ही नहीं। चलिए तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अवयव। देखिए सबसे पहला बात, मैट्रिक्स होता क्या है। यहाँ पर लिखा ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड क्या एंड हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इस तरह से रहेगा, ठीक है, क्षैतिज लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्षैतिज। अब यहाँ पे है लाइंस, फिर है लिखल कॉल्ड रो। इसको और क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं। जो इस तरह से रहता है इसको क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान। यहाँ एंड वर्टिकल लाइंस, फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जैसे खड़ा इस तरह से रहेगा, देखिए ऐसे खड़ा रहेगा इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, खड़ा है। और इसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। सी से लिखते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम और एम, एम बाई एन। देखिए इसका जब भी रिटर्न है, इसके लिखने का तरीका कैसे है देखिएगा। जब इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इस तरह से एम गुने एम के फॉर्म में। ठीक है देखिएगा एम जो होता है ऐसे रो होता है और एन कॉलम। जैसे देखिएगा कहीं आपको ऐसे लिखल मिल जाए, देखिए जैसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐसे मैट्रिक्स बनाए, लिखे A11 A12 और A यहाँ पे लिखे जैसे A21 A22 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, इसको M बोलेंगे और इसको N। जैसे A11, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या M गुना N, वन रो वन कॉलम का ही बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से। जैसे इसको रो और कॉलम कैसे डिनोट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर कैसे लिखेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स आपको दे दिया, ये मैट्रिक्स है, आपको पूछेगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आपको पूछेगा, मैट्रिक्स दे दिया और पूछेगा यहाँ पे कि इसका बताइए ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि रो कितना है, R1 और यहाँ भी R2, यानी दो रो, और कॉलम भी C1 और C2। देखिए कॉलम के C से लिखते हैं और रो के R से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दो रो और दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, दो रो दो कॉलम। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से m गुने n। m क्या हो गया, रो, और n क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, अब है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। एकदम बहुत इजी है, आसान है एकदम। मैं एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो के जरूर। यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल देखिए इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब है बी डिनोटेड ए मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर। इसमें हमेशा बड़ा लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दे दिए। देखिए बड़ा लेटर से है ना डिनोट, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। देखिएगा A इज इक्वल टू दे दिया, ये मैट्रिक्स दे दिया, इस मैट्रिक्स। अब इसमें पूछेगा, बताइए इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर पूछेगा ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, दो रो है ना, और इसमें कॉलम 1 2 3, यानी 2 गुने 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, देखिए 2 गुने 3। इसमें कितना रो, दो रो। यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स हैविंग 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जो रो कॉलम कितने हैं, देखिएगा यहाँ पे दो रो है। ठीक है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, एंड कितना, 3 कॉलम्स। इट्स ऑर्डर, इट कितना लिखेंगे, ऑर्डर कितना बना, 2 गुने 3। जैसे देखिए ऑर्डर लिखने का तरीका यही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर m बाई n रिटर्न एज। लिखने का तरीका तो यही है, m गुने n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड एक उदाहरण लिए, b इज इक्वल टू कुछ भी मैट्रिक्स मान लीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पर देखिए गिनेंगे कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना, 1 2 3 4। देखिए 3 रो 4 कॉलम। पहले क्या लिखेंगे, रो, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं इज मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 4 कॉलम्स।
तीन रो कितना, देखिए 3 रो और 4 कॉलम है, लिख दिए। इट्स ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 गुने 4। ऑर्डर जैसे m गुने n के रूप में ऑर्डर लिखाता है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3 गुने 4। एंड इट हैज कितना 12 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर पूछेगा, एलिमेंट्स देखिए इसमें कितना एलिमेंट्स है तो गिन लेंगे सबके, देखिए और गिन ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिनना है। कैसे गिनेंगे, यहीं से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसमें ऑर्डर पहले देख लेंगे कितना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या निकल जाएगा एलिमेंट्स निकल जाएगा। टोटल कितना मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मैट्रिक्स का दिया गया एलिमेंट्स। इसमें जैसे a इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, इसमें पूछेगा एलिमेंट्स इसमें कितना है तो गिन करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बताएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्ट। पहले इसमें कितना ऑर्डर क्या है 2 गुने 3, 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ इसमें अगर आपसे पूछे इसमें एलिमेंट्स कितना है, तो पहले इसमें देखेंगे कि कितना रो कितना कॉलम बन रहा है, तो 3 रो 4 कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 12 एलिमेंट्स। और ऑर्डर पूछे तो 3 गुने 4, इसमें ऑर्डर पूछे तो देखिएगा 2 गुने 3। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिएगा इसका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको जनरल जैसे रो कॉलम है ना, इसको मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। जैसे कोई आपसे कहे कि 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनाइए तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह से इसको देखिए लिखने के लिए सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे A11 A12 A13, जैसे लास्ट तक जहां तक लेके जाइए A14 A15 जैसे जैसे लेके जाते रहिए नंबर। ठीक है, A21 A22 A23 A2 मैंने आगे तक जाते रहिए, लास्ट टर्म लिख दिए। यहाँ पर देखिएगा जैसे आपसे कोई अभी कोई बोले कि 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाइए, इस तरह के जनरल फॉर्म में 3 रो 3 कॉलम का क्या बनाइए मैट्रिक्स बनाइए, ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन करे, देखिएगा ध्यान से। तो 3 रो 3 कॉलम का कहा है, कितना रो 3 रो रहना चाहिए और 3 कॉलम, तो कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। A11 A12 A13, देखिए अब हमको 3 रो लेना है ना और 3 कॉलम, तो रो तो अभी एक ही लिए, लेकिन इससे पता चल रहा है कि एक इसके सामने आएगा, एक इसके सामने, एक इसके सामने, 3 कॉलम हो गया तो स्टॉप हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं A21 A22 A23 A31 A32 अब A33, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए गिनिए R1 R2 R3 हो गया ना, R1 R2 और R3, और यहाँ देखिए C1 और C2 और क्या हो गया यहाँ पे C3। देखिए 3 रो और 3 कॉलम बन गया ना। अब सब कोई भी क्वेश्चन कह रहे 2 रो 3 कॉलम का बनाइए, जैसे तो ऐसे बोलेगा 2 गुने 3, जैसे आपको ऑर्डर दे दिया 2 गुने 3, बताइए इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो एकदम आसान है। जैसे आपसे कोई पूछे इस तरह से, देखिएगा ध्यान से 2 गुने 3 का पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको लेना क्या है, 2 रो लेना है और 3 कॉलम। इसका मतलब है ना पहले रो होता है उसके बाद कॉलम, तो पहले क्या ले लेंगे A11, ठीक है, A11 A12 A13, फिर यहाँ क्या होगा A21 A22 अब A23। अब यहाँ पर देखिए हमको कह रहा था 2 रो और 3 कॉलम, ये ना कह रहा था 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो देखिए यहाँ हो गया 2 रो R1 R2 और 3 कॉलम हो गया ना C1 C2 C3। आपसे पूछे 4 रो 4 कॉलम तो बनाइए इसी तरह से। 3 रो 4 कॉलम पूछे, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, कैसे पूछे आप इस तरह से बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, एक एग्जांपल ले लिए हैं, अभी एग्जांपल करेंगे इस पर 1 2 3 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कंसीडर द मैट्रिक्स, इसके पूछ रहा है सब एलिमेंट्स क्या क्या है। देखिए बता देते हैं यहाँ पर ध्यान से, देखिएगा कितना आसान है। सबसे पहला आप इसमें मैट्रिक्स जो दिया गया है क्या है, इसमें रो कॉलम अगर आपसे पूछे इसको कंसीडर और द मैट्रिक्स, जैसे इसका मतलब क्या क्या पूछ सकता है इससे आपको। जैसे इसमें पूछे आपको कि बताइए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर। तो बताइए ऑर्डर हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रो कॉलम देखेंगे, तो क्या है यहाँ पे रो क्या है R1 और यहाँ R2, इस तरह से है ना R1 R2, तो यहाँ पे है C1 C2 और C3। इससे पता चल रहा है कि 2 रो और 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या बन गया 2 रो 3 कॉलम। अगर इसमें आपसे पूछे कि एलिमेंट्स कितने हैं कुल, एलिमेंट्स
एलिमेंट्स, देखिए पूछ नहीं रहा, हम बता रहे हैं एलिमेंट्स, देखिएगा ध्यान से। एलिमेंट्स आप इसमें पूछे कितने हैं, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6। अगर आपसे ऐसे पूछ दे इसमें A11, A12, A13, A21, A22, ठीक है, A23, ऐसे इस तरह से पूछ दे आपसे और पूछे सबके मान बताइए क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे A11 की जगह पर क्या है 3। जैसे देखिए A11 है ना, इसी फॉर्म में ना 2 गुने 3, A11 की जगह पर 3, यहाँ पर 3 रख लेंगे। 8 देखिए A12 की जगह पे -2, यहाँ पे -2 रख लेंगे। A13 क्या है 5, A21 क्या है 6, ठीक है। अब यहाँ पे A22 क्या है 9, यहाँ पे क्या A23 क्या है 1, हो गया आंसर। आपसे कुछ भी पूछे इसमें से देखिएगा, ज्यादा पूछेगा ऑर्डर एलिमेंट्स ये है, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1 में यही सब करना है, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें एग्जाम्पल करते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कितना आसान है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है कंस्ट्रक्ट ए 3 गुने 2 मैट्रिक्स whose elements are given by इतना इज इक्वल टू इतना। अभी समझ में नहीं आ रहा है, देखिए कितना आसान है। कह रहा है ना कि 3 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाइए और इतना पर देखिए मान रखने के सोल्व करना है। और कैसे करना है देखिएगा, एक सीख लीजिए, इस तरह के हजार है हजार बना दीजिएगा आप लोग, चाहे जितना पूछे, यहाँ पे 4 रो 3 कॉलम पूछे, चाहे जितना आपसे पूछ ले, एक सीख लीजिए, बना लीजिएगा खुद, ठीक है। देखिएगा कितना आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे दिया है क्या, गिवन लिखेंगे, गिवन, गिवन डेट। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, गिवन डेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, जो मैट्रिक्स बनाना है, देखिएगा ऑर्डर इसमें दिया है, ऑर्डर कितना कह रहा है 3 रो 2 कॉलम, यानी क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रो कह रहा है, क्या कह रहा है, जो 3 रो कह रहा है, और कॉलम कितने 2 कॉलम कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। जैसे 3 रो कह रहा है, ऐसे देखिए ये वाला 3 गो रहना चाहिए, ऐसे 3 रो, और कॉलम 2 रहना चाहिए, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इसको ऐसे बना A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये क्या 31 और A32, ठीक है। देखिए तो अब इसमें बन गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए R1, R2 और R3, 3 रो कह रहा था, 3 रो बन गया, और 2 कॉलम, तो देखिएगा यहाँ पर C1 और C2, देखिए 2 कॉलम भी बन गया, यानी इसका ऑर्डर कितना बना है 3 गुने 2, और कह रहा था अभी 3 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ पे से हमको निकालना है किसके बाई कितने, किसके द्वारा निकालना है, इसके द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। और देखिएगा याद रखिएगा, जो आई है ना, आई जे, देखिएगा ध्यान से, ए आई जे, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहला देखिए ये जो है से रो बोलते हैं, आईएथ रो, आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। जे को कॉलम बोलते हैं, आई को रो बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे हम ऐसे पूछते A11, ये आई हो गया और जे हो गया, ठीक है। अभी देखिएगा ध्यान से, तो किस पे बनाना है, देखिएगा ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस 2j, इस तरह से आई प्लस 2j, यही है ना। तो पहले किसको लेके चलेंगे, A11 के निकाल लेंगे, तो A11 इसको क्या बोलेंगे आई, और इसको j, फर्स्ट को आई और सेकंड को j, तो आई की जगह पर क्या रखना है 1, और j के जगह पर भी 1, इसको क्या बोलेंगे आई, और इसको क्या बोलेंगे जे, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जे के जगह पर भी क्या रखना है 1, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुने 1 क्या होगा, 2 गुने 1 और प्लस 1, तो 2 और 2 1 3। अब के निकालेंगे A12, यहाँ पर देखिएगा A12 यानी आई कितना 1, आई 1, और जे की जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 और 1 5। अब निकालना A21, A21, देखिएगा ध्यान से A21, तो A21 कैसे निकालेगा, आई के जगह पर क्या रख लेंगे 2, और यहाँ पर देखिए 2 गुने जे के जगह पे 1, यहाँ पे 1, यानी 2 से 1 में करेंगे 2, और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब क्या है A22, A22, अब आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, तो यहाँ पर क्या होगा
2 प्लस 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 4 और 2 6। आसान है। अब यहां पर देखिए A31 क्या निकालना, A31 यानी I के जगह पर 3 और J के जगह पे 1 है ना, J के जगह पे 1 रखना है, I के जगह पे 3 यानी 2 से 1 में करेंगे 2 और 3 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या A32 क्या है, A32 यही है ना। अब A32 जैसे I की जगह पर क्या रखना है देखिएगा ध्यान से 3 और J की जगह पर क्या रखना है 2, J के I J ठीक है, और 2 दूना 4 और 3 7। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस। अतः ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या क्या बनाया आप, सबके जगह पे मान रख दीजिए। A11 क्या निकाले हैं 3, A12 क्या निकाले हैं 5। अब यहाँ पर देखिए A21 क्या निकाले हैं 4, ए देखिए 22 क्या निकाले हैं 6, A31 क्या निकाले हैं 5। अब A22 क्या निकाले हैं 7। हो गया ये आंसर। देखिए यही पूछ रहा था मैट्रिक्स कितना रो कितना कॉलम के बना, 3 रो 2 कॉलम पूछ रहा था। यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 रो 2 कॉलम। इसमें ऑर्डर कितना बना 3 रो 2 कॉलम। इस तरह के जितना भी मैथ पूछे आपसे इसी तरह से सोल्व कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी परिचय ही चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में एकदम वीडियो को जितना ध्यान से देखिएगा, एक भी आंसर क्वेश्चन चाहे दुनिया के कोई भी बुक रहे 12th का नहीं छूटेगा आंसर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।